साउथ की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखी मैंने, जिसकी कहानी इस साल की नीट के पेपर लीक से काफ़ी कनेक्ट होती है। इस वेब सीरीज की कहानी की मेन प्लॉट है आरपीएससी के एग्जाम के ग्रुप 1 के पेपर लीक को लेकर। लीक होने का डाउट है, इसलिए फेक डीएसपी बन के आती है झांसी, जो कहीं ना कहीं सिस्टम का मारी होती है। सीरीज के माध्यम से तुम देखते हो कि ऊपर से नीचे तक सारे लोग करप्ट है और इस टाइप की घटना को अंजाम देते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। जो बड़े घर के लड़के और लड़कियां होते हैं वो पैसे फेंकते हैं और पेपर उनका आसानी से क्लियर हो जाता है। इसी को रोकने के लिए झांसी रिस्क लेती है अपने कुछ दोस्तों के संग और थाईकारा में आती है फेक डीएसपी बन के, और उसके सामने मात्र 10 दिन है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसके सामने कुछ चुनौतियां आती है जिससे वो लड़ती है और तुम उसका किरदार इंजॉय करते हो। तुमको फील आता है कि कोई तो है जो गरीबों के लिए, जो अच्छाई के लिए लड़ रहा है। भले उसके पीछे पूरे सिस्टम पड़ा हुआ है, फिर भी वो लड़ रही है सिस्टम के खिलाफ और अंत तक जीत ही जाती है। झांसी के किरदार में दूसरा विजयन जो फेक डीएसपी बन के आई है। फेक डीएसपी का नाम मारा मली होता है, जो खुद उस सिस्टम से डीएसपी बनती है। आई मीन पैसे फेंक कर एग्जाम क्लियर करवाती है। उसका और झांसी का कुछ पीछे का कनेक्शन है जिसे तुम वेब सीरीज में देख के ही समझ पाओगे। टोटल 7 एपिसोड है और कहीं भी तुम बोरिंग नहीं हो रहे हो। लेकिन इस वेब सीरीज में किसी एक की कहानी नहीं है, किसी गरीब की कहानी है, किसी अमीर की कहानी है, किसी लाचार आदमी की कहानी है, किसी करप्ट पुलिस अफसर की कहानी है कि वो पैसे के लिए कितना हद तक गिर सकता है, और सच्चाई की भी कहानी है। तो एक बार देखो, फिर तुम समझ पाओगे कि नीट का पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो सकता है। क्योंकि ये जो बड़े ऊपर बैठे हैं पद पे, वो अपना जेब भरना चाहते हैं और उस जेब के लिए पैसा कहाँ से आता है, किसका जिंदगी दाव पे लगा है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे तो अच्छी लगी, तुम भी देखो, तुम बताओ।